हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जेकेएसएसबी ने हाल ही में पंचायत सेक्रेटरी का एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया था। उसमें मैथ्स के कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस देखे गए थे। उन क्वेश्चंस को मैं आपके लिए आज लाया हूं। इस वीडियो में आज हम उन पूरे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन की हम बेसिक अप्रोच को भी देखेंगे और उसके बाद मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि कम समय में कम रिसोर्सेज के साथ क्वेश्चन को आपने किस तरह से अटेम्प्ट करना है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब वीडियो को देखते हैं तो बच्चों के माइंड में कहीं ना कहीं चीज़ रहती है कि यार हमने अभी ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चन को हम स्किप कर लेते हैं। ऐसा मत करिएगा। देखिए, आपके लिए मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो ये माइंड में रख के बनाता हूँ कि जिस बच्चे को बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आता है, कोई चैप्टर नहीं आता है, तो वो भी क्वेश्चन को स्किप मत करिए। बिकॉज हर क्वेश्चन के पहले मैं बेसिक अप्रोच बताता हूँ, उसके बाद मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो आइए अपनी वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक बच्चे का क्वेश्चन पेपर था, वहाँ से मैंने स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं। तो अगर कुछ नहीं पढ़ा जा रहा होगा तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं क्वेश्चन अच्छे से आपके लिए डाल दूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है यार, एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का हमें रेशो दे रखा है। आपको पता है यार, क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगलों का सम कितना होता है? 360 डिग्री। मैं आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पे। क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगलों का सम कितना होता है? 360। और एंगलों की रेशो हमें दी गई है। रेशो से जब नंबर बनाते हैं, हर रेशो के साथ एक वेरिएबल जुड़ जाता है। ये 4, ये बन जाएगा 4x, ये बन जाएगा 5x, 10x एंड 11x। ठीक है, इन चारों को जब आप जोड़ेंगे, 4 5 9, 9 और 10 19, 19 और 11 बन जाएगा आपका 30x, 30x। ठीक है, ठीक। 0 से 0 कटा। ठीक है, 3 जो है 36 के नीचे जाएगा तो x कितना आ जाएगा आपका? 12 डिग्री। आपका x कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, उसके बाद अगर हम उस x को हर एक नंबर में अपने पुट करेंगे तो x मेरा 12 आ चुका है, तो 12 चौका 48, पहला आंसर आ गया। दूसरा कितना है? 5। 12 पंजे 60, दूसरा है। तीसरा 12 इंटू 10 120, चौथा 12 इंटू 11 132, यानी कि यही मेरा क्या है? आंसर। मैं क्वेश्चन आपके लिए रिपीट कर देता हूँ, देखिए इसे वर्क भी कैसे करना है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? मैथ्स में कोई भी 4 साइड वाली फिगर होती है उसे कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगलों का सम जो होता है वो होता है 360 डिग्री। 4 एंगलों का रेशो दे रखा है 4 5 10 11। चारों को हमने जोड़ा, बड़ा कितना? 30x। 30x इज इक्वल टू 360 डिग्री। x आ गया मेरा 12 डिग्री। उस 12 को हम हर अपने नंबर के साथ ऐड कर देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरा आंसर जो है वो निकल के आएगा 48, 60, 120 और 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फ्रैक्शन चैप्टर से लिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है, ठीक, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ यार, मैथ्स में जब भी ऑफ का जिक्र होता है, ऑफ, ओ एफ ऑफ, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, यहाँ पे इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ओके, 1/4 यानी कि 1/4, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। 1/3 1/3 मल्टीप्लाई। 2/5 2/5 ऑफ ए नंबर मुझे पता नहीं है तो मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, इज़ 15। ठीक है, 1/4 ऑफ 1/3 ऑफ 2/5 ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 15। अब यहाँ से मुझे x निकालना है, बहुत आसान है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, इन मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 तिका 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। 30 को 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मेरा x कितना निकल के आएगा? x इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 30, तो कितना आएगा भाई? 450। फाइन, मेरे पास x कितना आ गया? 450। बट अब मुझे नंबर नहीं पूछ रहा है, मुझे पूछ रहा है इस नंबर का 40%। देखो, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, शॉर्ट में कैसे निकालेंगे। किसी भी नंबर का 10% कैसे निकालते हैं यार? उसका जो लास्ट का 0 होता है ना यार, उसको हटा दो, तो वो जो आपके पास नंबर बचता है वो होता है 10%। अगर मुझे 40% निकालना है, उसमें मल्टीप्लाई 4 कर दीजिए। ठीक है, तो 45 इंटू 4, 45 इंटू 4 जब मैं करूँगा तो मेरे पास आंसर कितना आएगा भाई? 180। फाइन, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए है, वो है 180। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये डेसिमल चैप्टर से लिया गया है। क्वेश्चन है हमारा 86.04 अपॉन में 4 1 2 3 86.04 बटे में 4000। ठीक, ऊपर वाले देखने को कहते हैं मैथ्स में न्यूमरेटर, नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए यार, अगर न्यूमरेटर में मेरे पास कोई डेसिमल आ चुका है, कोई पॉइंट आ चुका है, उसके अगर जितनी भी रकमें हैं, जैसे यहाँ पे कितनी रकमें हैं? 2, तो मैं अगर न्यूमरेटर से डेसिमल हटाता हूँ, डिनोमिनेटर में उतने 0 लग जाएंगे। ठीक है, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ से अगर मैं 0 हटाऊँगा, ये 0 हट गया भाई, सॉरी पॉइंट हटाऊँगा, 0 नहीं, पॉइंट हटाना है, पॉइंट हटाऊँगा तो नीचे 2 0 मेरे जुड़ जाएंगे। ठीक है, ठीक।
अब ये जो ज़ीरो जितने भी हैं इन्हें छोड़ दीजिए, इन्हें हम बाद में देखते हैं क्या करना है इनका। आप सिंपल अपनी फ्रैक्शन को काटिए। 4 का टेबल पढ़िए, 4 1 4, 4 2 8, 4 1 4, 4 5 20, 4 1 4। तो कितना है भाई मेरे पास 2151। मेरे पास आ रही है इक्वेशन 2151 बटे में 1 1 2 3 4 5। अब देखिए नीचे जितने ज़ीरो होते हैं न्यूमरेटर में राइट से स्टार्ट करिए, उतने डिजिट्स के बाद पॉइंट आता है, ठीक है। तो नीचे कितने ज़ीरो हैं 5, 1 2 3 4, 5 में कम नहीं है, खुद से लगाएंगे, इसके बाद पॉइंट आएगा, यानी कि ये बी वाला मेरा आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फ्रॉम अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें यार कॉस्ट प्लस नहीं दिया गया है, हमें बस ये बताया जा रहा है कि एक मैन 2 हाउस अपने बेच रहा है और दोनों हाउसेस का सेलिंग प्राइस जो है वो सेम है। मुझे ये नहीं पता कि पहले हाउस का सीपी कितना था, दूसरे हाउस का सीपी कितना था। सीपी से मेरा मतलब है कॉस्ट प्राइस। तो मुझे बताना है कि ऐसा करने पे अगर वो दोनों हाउसेस को सेम प्राइस पे बेचता है, सेल करता है, तो उसे बताइए प्रॉफिट होगा या लॉस होगा और कितने % होगा, ये हमें इस क्वेश्चन में निकालना है भाई। आइए स्टार्ट करते हैं। हम क्या करते हैं यार, सीपी और एसपी की लेते हैं रेशो, ठीक है। सीपी और एसपी की हम क्या ले लेंगे, रेशो, ठीक है। देखिए कितना है 5%। आपको पता है यार 5% की जब मैं फ्रैक्शन निकालता हूँ कितना आता है 1/20। 5% होता है कितना 1/20, ठीक है। अगर प्रॉफिट परसेंट की बात हो रही है होती है, डिनोमिनेटर को मैं मानता हूँ अपना सीपी, उसमें न्यूमरेटर जोड़ देंगे कितना 21, ये बन जाएगा मेरा एसपी का रेशो, एसपी की रेशो वैल्यू। यस, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है यार, हाँ पहली इक्वेशन में उसको प्रॉफिट हो रहा था, दूसरी में उसको क्या हो रहा है लॉस, सेम कितना 5%, ठीक। डिनोमिनेटर को मैं मान लेता हूँ सीपी और न्यूमरेटर को मैं उसमें से माइनस कर दूँगा, कितना आ जाएगा भाई 19। देखिए मैं रिपीट कर देता हूँ, पहली कंडीशन में 5% प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी और एसपी की रेशो कितनी आ गई 20:21। दूसरी इक्वेशन मैंने कैसे निकाली, उसको 5% लॉस हो रहा है तो सीपी और एसपी की रेशो कितनी आ जाएगी 20 और 19। अब कह रहा है यार कि उसने जो दोनों हाउस हैं वो सेम प्राइस पे बेचे हैं, ठीक है। तो मुझे एसपी दोनों का सेम करना है, यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम करनी है। तो सेम कैसे करेंगे, इस पूरी रेशो को 19 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस पूरी रेशो को 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो पहली क्वेश्चन से मेरी सीपी कैसे आएगी 20 × 19, दूसरी और एसपी की वैल्यू क्या आएगी 21 × 19। दूसरी क्वेश्चन में सीपी की वैल्यू क्या आएगी 20 × 21 और एसपी की वैल्यू क्या आएगी 19 × 21। अब मुझे पूरा मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं करना है, अगर मैं मल्टीप्लाई करने बैठ गया तो मेरा 1 मिनट आराम से लग जाएगा, ठीक है। बट इतना समय हमारे पास एग्जाम में नहीं है। तो देखिए मैं विजुअलाइजेशन से अपना क्वेश्चन जो है वो कैसे मार्क करूँगा। देखिए आपको इतना पता है सीपी अगर छोटी होती है एसपी बड़ी होती है तो मुझे प्रॉफिट होता है, अगर सीपी बड़ी होती है एसपी छोटी होती है तो मुझे लॉस होता है। देखिए मैं विजुअलाइज से कैसे निकालूंगा। देखिए पहले क्वेश्चन में सीपी की वैल्यू कितनी है 20, मैं रेशो की बात कर रहा हूँ, वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। रेशो यहाँ वैल्यू से मेरा मतलब है रेशो 20 × 19, ठीक है, पहली क्वेश्चन में सीपी, और यहाँ 20 × 21। देखिए यहाँ पे सीपी क्या है, ठीक है। मेरा मतलब है अगर आप दोनों का सीपी देखेंगे, देखिए इसका सीपी देखिए कितना है 20 × 19 और इसका सीपी कितना है 20 × 21। माइंड में ये अगर आप विजुअलाइज कर पा रहे होंगे, ठीक है, उसे एक तरफ रख दीजिए, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। राइट हैंड में जो एसपी है उसको देखिए 21 × 19 और इसमें 19 × 21। तो क्लियरली मुझे दिख रहा है यार इन दोनों को अगर मैं माइंड में कंपैरिजन कर पा रहा हूँ कि एसपी का जो वैल्यू है वो मेरा बड़ा निकल के आ रहा है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में मुझे क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको बिल्कुल भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉफिट वाला मेरे एक ही ऑप्शन है बी वाला, बाकी मेरे सारे लॉस वाले हैं। तो दैट मीन्स हो ना हो मुझे निकालना नहीं है, इस क्वेश्चन में मुझे क्या हो रहा है भाई प्रॉफिट हो रहा है। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, ए ने यार 220 रुपये देने हैं किसको बी को, ठीक, पर बी ए को कह रहा है कि तुम मुझे 110 रुपये दे देना और 110 रुपये जो है वो तुम मुझे 2 साल के बाद देना, ठीक है। ऐसा करने पे बताइए उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है और कितना हो रहा है। देखिए मैं आपके लिए मार्क करके देता हूँ, 220 की बात हो रही है, ठीक है। ए जो है 110 अभी दे देगा और 110 उसको कब देगा, बाद में देने हैं 110 पर वो बाद में देने हैं, ठीक है। और इंटरेस्ट जुड़ेगा भाई कितना 10%। तो 110 का 10% मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था। 10% कैसे निकालते हैं, किसी भी रकम का लास्ट का 0 हटा दीजिए, जो रकम बचती है वो होता है 10%, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर में 11 इसमें और जुड़ जाएगा, इसमें 11 और जुड़ जाएगा, तो टोटल जो उसको पास पैसे आएंगे 2 साल के बाद वो कितने आएंगे
110 और 110, 220 पूरे हो गए, तो एक्स्ट्रा पैसे कितने आए? 11। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में उसको क्या हो रहा है भाई, अगर वो 2 साल के बाद पैसे वापस करेगा तो उसको 11 रुपये का क्या होगा भाई? गेन होगा। यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन मैथ्स का कम होता है, साइंस का ज़्यादा होता है। हमारे मैथ्स में एक चैप्टर है यार, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे बहुत बारीकी से, बहुत माइन्यूटली आपको क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना पड़ता है। अगर यूनिट थोड़ा सा यहाँ का वहाँ हो जाए तो मेरा क्वेश्चन गलत आता है भाई, उसका आंसर जो है वो गलत निकल के आता है। इसलिए इसमें आप थोड़ा डबल कॉन्शियस होकर चलिए इस चैप्टर में, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है यहाँ, मैं जगह थोड़ी सी कम है, मैं आप लिख के बताता हूँ आपको। देखिए 2 ट्रेनें हैं भाई, ठीक है। पहली ट्रेन जो है वो 80 की स्पीड से चल रही है भाई, मैं यहाँ से यहाँ बताता हूँ, ठीक। एक ट्रेन ये है, एक ट्रेन ये है। ये ट्रेन कितने बजे चली? 2:30 बजे चली, ठीक है। ये ट्रेन चली भाई 4:30 बजे, ठीक है। ये कितनी स्पीड से चली भाई? ये जा रही है 60 की स्पीड से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये जा रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक। मुझे एक बात बताओ यार, जो पहली वाली ट्रेन है जिसका नाम है बॉम्बे एक्सप्रेस, वो 2:30 बजे चली, कितनी स्पीड से चली? 60 किलोमीटर प्रति घंटे, 1 घंटे में 60 किलोमीटर। तो 2 घंटे में वो ट्रेन कितना ट्रैवल कर लेगी? अगर 1 घंटे में 60, 2 घंटे में कितना? 120 किलोमीटर। यानी कि 1 घंटे में, सॉरी 2 घंटे में ये जो ट्रेन है कहाँ पहुँच जाएगी? 120 किलोमीटर दूर, फाइन, किसी पॉइंट पे पहुँच जाएगी। अब 2 घंटे के बाद यहाँ से ये वाली ट्रेन चलना शुरू हुई, ये वाली, ठीक है। 2 घंटे बाद, यानी कि 2:30 के 2 घंटे बाद कितना हो गया? 4:30। कितनी स्पीड से जा रही है? 80 की स्पीड से जा रही है। तो किसी पॉइंट पर आके वो उसको मीट करेगी। आपको पता है जब भी कोई 2 बॉडीज़, ठीक है, या 2 ट्रेन्स अगर सेम डिस्टेंस, सेम डायरेक्शन में जा रही होती हैं तो उनकी स्पीड जो है वो रिलेट हो जाती है। रिलेट का मेरा मतलब है, अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो स्पीड माइनस हो जाएगी, दोनों की स्पीड सेपरेट कर दी जाएगी, और अगर ऑपोजिट जा रही हैं तो प्लस कर दी जाती है, ठीक है। यानी कि अभी के बाद जो उनका डिस्टेंस है वो कम होता जाएगा। अगर अभी डिस्टेंस इतना है तो उसके बाद वो डिस्टेंस जो है वो कम होता जाएगा। एक टाइम पे जो पीछे से ट्रेन आ रही है वो उसको पकड़ लेगी। दैट मीन्स अभी के बाद जो 120 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो पूरा मुझे रिलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिलेट कैसे करना पड़ेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 120 किलोमीटर, इसको रिलेट करना है डिस्टेंस को, ठीक है, दोनों की स्पीड से। तो 80 में से 60 के कितना आएगा? 80 में से 60 के आएगा 20, 0 0, ठीक है। ठीक है, 2 6 का 12, यानी कि 6 आवर्स। कहने का मतलब है इस पॉइंट के बाद 4:30 के बाद 6 घंटे और लगेंगे, ठीक है, पीछे वाली ट्रेन को आगे वाली ट्रेन के साथ बिल्कुल साथ आने में, ठीक है। या ये बोलो कि पीछे वाली ट्रेन आगे वाली जो ट्रेन चल रही है उसको कितनी देर के बाद पकड़ेगी? 6 घंटे के बाद। तो उस 6 घंटे में इस ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया यार? ये वाली ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया? देखो क्वेश्चन है क्या है, हाउ फार अवे फ्रॉम दिल्ली विल द 2 ट्रेन्स मीट। तो देखो यार 120 किलोमीटर तो ये हो गया, फाइन। उसके बाद, हाँ ठीक है, 120 किलोमीटर तो ये ट्रेन ट्रैवल कर चुकी है। उसके बाद 6 घंटे, ये 6 आवर्स है, ठीक है। यहाँ पे स्पेस कम है, कभी मैं एक्सप्लेन करूँगा चैप्टर में, आपको पूरा यूनिट के साथ मैं बताऊँगा। 6 आवर्स। इस ट्रेन की स्पीड कितनी है भाई? 60। कितना टाइम? 6। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। 60 मल्टीप्लाई 6 कितना आएगा? 60 इंटू 6 360। तो कहने का मतलब है 360 किलोमीटर ये प्लस 120 किलोमीटर जो इसने ये ट्रैवल किया हुआ है, 120 किलोमीटर, ठीक है। इन पूरे को आप जोड़ लीजिए, यानी कि दिल्ली से इतने डिस्टेंस के बाद दोनों ट्रेनें जो हैं वो आपस में मीट होंगी। तो 360 में अगर हम 120 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई? 480। तो कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा भाई? 480 किलोमीटर। ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से लिया गया है। ए कैन डू पीस ऑफ वर्क, ए एंड बी कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 72 डेज। देखिए ए और बी 2 जन हैं, ये काम को ख़त्म करते हैं 72 डेज़ में, ठीक है, ये टाइम की बात हो रही है। बी और सी ख़त्म करते हैं कितने में? 120 दिन में। ए और सी काम को ख़त्म करते हैं कितने में? 90 डेज़ में, ठीक है। अब मुझे काम पता नहीं है इनसे कितना करवाना है, तो मैं इनका एलसीएम जो है वो लेट कर लूँगा। ज़रूरी नहीं है एलसीएम, आप एलसीएम को कोई मल्टीपल भी कर सकते हैं, बट वो नंबर आप लेट कर लीजिएगा वर्क में, जिससे ये पूरे नंबर पूरे डिवाइड हो जाएँ, ठीक है। यहाँ टाइम, यहाँ वर्क, यहाँ हम बात करेंगे एफिशिएंसी की, ठीक है। आप एक चीज़ याद रख लीजिएगा, वर्क का फार्मूला होता है भाई टाइम इनटू एफिशिएंसी। वर्क का फार्मूला होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। अगर आपको टाइम निकालना है तो वर्क अपॉन में एफिशिएंसी,
एफिशिएंसी निकालनी है तो वर्क अपॉन में टाइम, टाइम मुझे ये दिया हुआ है, वर्क मैं लेट करूँगा और हर एक की एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, एक ऐसा नंबर ढूंढूंगा माइंड में जिससे ये 72, 120 और 90 जो है वो कम्प्लीटली क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। ठीक है, ठीक, तो मैं लेट कर लेता हूँ यार, मेरा काम जो है वो कितना है 360, 360 में लिख देता हूँ। ठीक, 360 को 32 से डिवाइड करेंगे आएगा 5, 5, 360 को 120 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 12 तिक्का 36, 3, 360 को 90 से डिवाइड करेंगे तो 4। ठीक है, कहने का मतलब है ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, ए और बी की एफिशिएंसी है कितनी 5, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी 3, ए और सी की एफिशिएंसी कितनी 4। ठीक है, मैं यहाँ से थोड़ा साफ आपके लिए लिख देता हूँ। देखिए, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी 5, बी और सी की कितनी 3, ए और सी की कितनी 4। राइट वालों को सबको जोड़िए, 5 और 3 8, 8 और 4 12। दैट मीन्स ए और बी प्लस सी, ठीक है, 2 टाइम्स। इन सबको अगर मैं जोड़ूंगा, देखिए ट्वाइस हो रहा है, ए 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है, सी भी 2 बार आ रहा है, तो इन सब की एफिशिएंसी इंटू 2 टाइम्स। ठीक है, मल्टीप्लाई 2, तो वो कितनी निकल के आ रही है 12। 12 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 6। तो मेरा जो निकल के आएगा आंसर वो क्या निकल के आएगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6। दैट मीन्स ये एफिशिएंसी की बात हो रही है भाई। अगर मैं तीनों की एफिशिएंसी को कंबाइन करूँगा तो वो कितनी निकल के आ रही है 6। अब मुझे कह रहा है कि यार ए कितनी देर में ख़त्म करेगा, तो देखो यार मैं कुछ नहीं करूँगा, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है वो यहाँ पुट कर दूंगा और मेरी ए की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो बी और सी की जो मेरी एफिशिएंसी थी वो कितनी थी, वो थी 3 इज इक्वल टू 6। 3 को यहाँ ले जाओ तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई भाई, ए की एफिशिएंसी आ गई भाई कितनी 3। अब वो मुझे जो काम कितना था मेरा, मैंने अपना जो वर्क था वो कितना लेट किया था 360। अब मैंने वो ए से करवाना है तो ए की एफिशिएंसी कितनी 3, ये मेरा वर्क है और ये मेरी क्या है एफिशिएंसी। तो वर्क पॉन एफिशिएंसी क्या होता है भाई, टाइम। तो काटिए, 3 1 3, 3 2 6, 120। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का मेरा जो आंसर कितना निकल के आ रहा है 120 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए ये बहुत सा आसान सा क्वेश्चन रहता है, सिंप्लीफिकेशन में से हम रखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन दी हुई है एक्स और वाई की रेशो आपको पता लगानी है क्या है कि क्या नहीं। देखो यार ऐसे क्वेश्चन सिंपल आप अगर ऑप्शन से करेंगे तो वो टेक्निक सबसे बेस्ट रहती है, बिल्कुल पेन लगाने की जरूरत इन क्वेश्चन में नहीं रहती है। सिंपल आप कुछ नहीं करो यार, ऑप्शन उठाओ। जो पहले रेशो देखो, जैसे पहला है, मैं मार्क कर देता हूँ आपके लिए, पहला क्या है 5 और 3, कुछ नहीं करो, जहाँ जहाँ इक्वेशन में, ये इक्वेशन आपके सामने, ठीक है, जहाँ जहाँ x दिया हुआ है वहाँ वहाँ आप 5 पुट कीजिए, जहाँ जहाँ y दिया है वहाँ आप क्या पुट कीजिए 3। अगर आपका आंसर 0 आ गया दैट मीन्स ये ऑप्शन आपका सही है। फाइन, 5 x की जगह 5 पुट कीजिए और y की जगह आप क्या पुट कीजिए 3। अगर फिट हो गया 0 हो गया दैट मीन्स आपका ऑप्शन है। ठीक है, वैसे सेकंड में पुट कीजिए, वैसे थर्ड में, वैसे फोर्थ में। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन जो है वो निकल के आएगा, वो निकल के आएगा बी वाला 3:5। ठीक है, x की जगह 3 और y की जगह 5 पुट करेंगे तब भी आंसर 0 आएगा। x की जगह 2 और y की जगह 1 पुट करेंगे तब भी आपका आंसर जो है वो कितना निकल के आएगा 0 निकल के आएगा। तो फ्रेंड्स ये एक छोटी सी वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी, ये मैथ से क्वेश्चन एग्जाम में देखे गए थे। इसी तरह से मैं और वीडियोस आपके लिए लेते आऊँगा, खासकर जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स में उसे तो हम बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप किसी और एग्जाम की वीडियो चाहते हैं जो एग्जाम में मैथ्स से क्वेश्चन आ रखे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बताइएगा। अच्छे से मैथ्स निकालते रहिए, कोई दिक्कत आ रही अगर आ रही है तो मैं तो हूँ ही यार, मुझे आप बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, गुड बाय।